अधिक मास की अमावस्या को परेशानियों और दुखों के निवारण के लिए जाना जाता है। जो व्यक्ति अधिक मास के दौरान दान न कर पाए हों, वह अधिक मास की अमावस्या के दिन जरूरतमंदों को यथाशक्ति दान करके पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। अधिक मास की अमावस्या को दान पुण्य करने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती। अमावस्या पर भूखों को भोजन करवाने से निरोगी काया की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। यदि आपके आसपास गंगा नदी न हो तो गंगा जल की कुछ बूंदों को स्नान करते समय नहाने के पानी में डाल लें। अमावस्या पर सूर्योदय के समय भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करने से दरिद्रता दूर हो जाती है। इस बार अमावस्या का योग होने से इस दिन महालक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करें। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास का शुभ नाम भगवान विष्णु ने ही दिया था, इसलिए अधिक मास की अंतिम तिथि पर श्री हरि विष्णु जी का अभिषेक करना चाहिए। अमावस्या के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। अधिक मास की अमावस्या के दिन पितरों को याद करके पितृ तर्पण करना चाहिए और पितृ तर्पण करने के बाद गाय को हरा चारा खिलाएं। इस दिन आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलानी चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। अधिक मास की अमावस्या के दिन पीपल का पूजन करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि आपको मानसिक रूप से परेशानी रहती है तो अमावस्या पर गाय को दही और चावल खिलाएं तथा तुलसी की परिक्रमा करें। पुरुषोत्तम मास में किए जाने वाले दान धर्म का विशेष महत्व होता है। अमावस्या के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर पूजा घर में घी का दीपक जलाएं। अमावस्या पर भूत प्रेत, पिशाच, निशाचर जीव जंतु और दैत्यगण ज्यादा सक्रिय रहते हैं। इसी कारण हमारे चारों ओर नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। अमावस्या की रात को किसी सुनसान जगह पर जाने से बचना चाहिए। अमावस्या के दिन घर में लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए और ध्यान रखें कि अमावस्या पर घर में कलह न हो। शांति का वातावरण बनाए रखें। अगर आप घर में अमावस्या पर अपने परिवारजनों से दुर्व्यवहार करते हैं तो पितरों की कृपा नहीं मिलती। इसलिए घर में शांति का वातावरण बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होता है। अमावस्या के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने से संतान के जीवन में सुख शांति बनी रहती है। उन्हें हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। आइए अब सुनते हैं अमावस्या की व्रत कथा। एक बार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में बहुत ही सुंदर, संस्कारी तथा गुणवान पुत्री थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत चिंतित थे। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वह ब्राह्मण के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हो गए और कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह का योग नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से पूछा कि यह कन्या कौन सा ऐसा शुभ कर्म करे जिससे इसके हाथ में विवाह का योग प्रबल हो जाए। तब साधु ने कुछ देर विचार करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन रहती है, जो बहुत ही संस्कारी, संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि आपकी पुत्री उसकी सेवा करे और वह धोबिन इसकी मांग में अपना सिंदूर लगा दे तो उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा। साधु ने यह भी कहा कि वह धोबिन कहीं आती जाती नहीं, वह हमेशा अपने घर पर ही रहती है। ऐसी बातें सुनकर उसने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने के लिए कहा। अगले दिन ही प्रातः काल कन्या मुंह ढककर सोना धोबिन के घर जाती है और उसके यहाँ साफ सफाई तथा अन्य सारे काम करके फिर अपने घर वापस आ जाती है। ये सब कुछ दिन तक चलता रहा। एक दिन धोबिन अपनी बहू से पूछती है, तुम तो सवेरे ही उठकर घर सारे काम कर लेती हूं और मुझे पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी मैंने तो सोचा आप ही सुबह उठकर सारे काम खत्म कर लेते हो, मैं तो देर से उठती हूं। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि ऐसा कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। दोनों सास बहू ने देखा कि एक कन्या अंधेरे में आती है और घर के सारे काम करके फिर वापस चली जाती है। अगले दिन जब ब्राह्मण की पुत्री धोबिन के घर आई तो धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी और उसे पूछने लगी कि हे देवी, आप कौन हैं जो इस तरह चुपचाप मेरे घर की चाकरी कर रही हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा बताई गई सारी बातें बताई। लड़की की बातें सुनकर सोना धोबिन सिंदूर देने के लिए तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ थे, वह कहीं बाहर जा रहे थे। तब उन्होंने अपनी बहू से कहा, मेरे लौटने तक घर पर ही रहना। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया था कि उसके पति अब जीवित नहीं हैं।
इसीलिए वह घर से निर्जल ही चल पड़ी। उसने सोचा, रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे बावड़ी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही मैं जल ग्रहण करूंगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर से मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति जीवित हो गए। इसलिए जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है यानी भोजन की सामग्री दान करता है, उसके यहाँ सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में त्रिदेवों का वास होता है। जो व्यक्ति अमावस्या को पीपल के पेड़ की पूजा करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कथा समाप्त।